Hello everyone, how you all are? I hope you all are doing fantastic and superb. So yes, welcome back to Education on Tips, and in today's online module we'll be learning articles by Education on Tips. Enjoy e-learning. So yes, we'll be learning articles today in this video. Articles are too easy but also a very important part of English grammar. So let's get started and see what are we going to learn today. So what are articles? आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं. What are articles? Articles क्या होते हैं? A and the. A and the जो हमारा मेन टॉपिक है वो फोकस इसी पे रहेगा. डिटेल अबाउट ए एंड द, ओमिशन ऑफ द, ये एक नया टॉपिक है, कॉमन टॉपिक, मतलब नया नहीं बोलूंगा, आई वुड से रेयर टॉपिक है जिसको हम इतना ज्यादा नहीं पढ़ते हैं. ठीक है, बहुत कम कॉमन टॉपिक नहीं है. आई वुड लाइक टू से दिस. ठीक है, एक्सरसाइजेस, कुछ एक्सरसाइजेस टू रिकैप करने के लिए कि हमने क्या क्या पढ़ा है. सो आर्टिकल्स, द वर्ड्स ए एंड द. ठीक है, दीज थ्री वर्ड्स टुगेदर फॉर्म आर्टिकल्स. ए एंड द टुगेदर आर नोन एज आर्टिकल्स. ठीक है, ए एंड और द को हम बोलते हैं आर्टिकल्स. आर्टिकल्स क्या होते हैं? एक्चुअली दे आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड आर यूज्ड टू पॉइंट आउट पीपल और थिंग्स. आर्टिकल्स का मेन यूज क्या होता है? वो पॉइंट आउट करने के लिए यूज होते हैं पीपल या फिर थिंग्स को, चीजों को या फिर लोगों को पॉइंट आउट करने के लिए हम बेसिकली आर्टिकल्स को यूज करते हैं. सो दे आर यूज बिफोर नाउन्स. तो बेसिकली वो नाउन्स के पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये आपको याद भी करना चाहिए. दिस विल रियली हेल्प यू व्हाइल अप्लाइंग आर्टिकल्स इन अ सेंटेंस. फाइन. सो आपको ये याद रखना चाहिए दैट always articles are used before nouns. Fine. A and an are indefinite articles whereas the is a definite article. So basically articles जो है हमारे वो कैटेगराइज्ड हैं दो पार्ट्स में. एक होता है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल और एक होता है डेफिनेट आर्टिकल. सो हमारे ए और जो एन है दे बोथ आर इंडेफिनिट आर्टिकल एंड वेयर एज द इज आर डेफिनेट आर्टिकल. ठीक है. So next, know the fact. Now I want to tell you an interesting fact that we don't have articles in Indian languages. Indian languages में हमारे पास articles exist नहीं करते हैं. अगर आपने नोट किया हो, अगर आप हिंदी व्याकरण कभी पढ़ते हो तो आपने नोट किया होगा कि हम संज्ञा पढ़ते हैं, काल पढ़ते हैं, क्रिया पढ़ते हैं, सर्वनाम पढ़ते हैं. सारी चीजें ऑलमोस्ट जो भी हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं वो हमारी हिंदी ग्रामर में भी होती है. बट हमने कभी आर्टिकल्स को नहीं पढ़ा है हिंदी ग्रामर में, बिकॉज हमारे जो इंडियन लैंग्वेजेस में है आर्टिकल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, होते ही नहीं है. फाइन. सो लेट्स मूव ऑन द वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इज ए एंड एन. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ए एंड एन, ठीक है, आर यूज्ड बिफोर काउंटेबल्स इन द सिंगुलर नंबर. काउंटेबल्स क्या होते हैं? काउंटेबल्स वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं. ठीक है, विच आर काउंटेबल. फाइन. इन द सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर में ए और एन काउंटेबल्स के साथ बिफोर काउंटेबल्स यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ माउस, अ बैग, अ वीडियो. एक चूहा, एक बैग और एक वीडियो. एन अम्ब्रेला, एन एंट, एन एप्पल. फाइन. We use a before a countable in the singular number beginning with a consonant sound. So basically जो articles होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं साउंड्स पे. ठीक है, साउंड्स पे हम आगे जाके पढ़ेंगे कैसे साउंड्स पे डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ कार, ए डांस, अ हैट. ठीक है. अब यहाँ पर हम आ जाते हैं कॉन्सोनेंट साउंड क्या होती है. अगर आपने हिंदी में, जब हम छोटे होते हैं, नर्सरी केजीज में होते हैं, तो हम वहाँ पर पढ़ते हैं स्वर और व्यंजन. ठीक है, लेटर्स ऑफ हिंदी. ठीक है. कॉन्सोनेंट हमारे क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं. कै, ख, ग, डे, डे, सारे चे, छे, जे, ये हमारे सारे कॉन्सोनेंट होते हैं. सो बेसिकली कॉन्सोनेंट साउंड क्या होती है? अगर आपको याद हो, स्वर अ, ई, आई, ओ, यू, आ, ई, ओ, ए, ओ, औ, बहुत सारे होते हैं. जैसे हमारे उ, उल्लू होता है, अनार होता है, आम होता है. तो ऐसे हमारे ये सारे स्वर होते हैं. ठीक है. और कै, ख, ग, ये सारे हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं. तो कॉन्सोनेंट साउंड कौन सी? क, ख, ग. मतलब कि जो साउंड जो कि अ, आ, ई स्वर से अलग होती है उसको हम कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं. ओके. जैसे कि कार है जो यहाँ पर आपका जो आपको साउंड आ रही है वो क की आ रही है. ठीक है. सो यहाँ पर हमने इसलिए ए यूज किया है. ड, डांस, यहाँ पर हमें ड की साउंड आ रही है. हैट में हमें है ह की साउंड आ रही है. सो यहाँ पर हमने ए यूज किया है. We use and before a countable in the singular number beginning with a vowel. Vowel आपको इंग्लिश में पता होगा, A, E, I, O, U. ठीक है, vowel sound. फाइन. सो हमारे वॉवल्स क्या होते हैं? A, E, I, O, U होते हैं. इन्हीं के बेस पे, इन्हीं की साउंड्स जो है उनके साथ ही हम एन को यूज कर सकते हैं. अब जो इनमें सिमिलैरिटी है ए और एन में वो क्या है कि दोनों जो हैं काउंटेबल से सिंगुलर नंबर के पहले लगते हैं.
यूज होते हैं। फाइन। अब जो डिफरेंस है वो इतना है कि जो ए है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज होता है और जो एन है वो वोवेल साउंड के साथ यूज होता है। वोवेल साउंड कैसे? अ की साउंड, आ की साउंड, ई, ऊ, आ, आउ की साउंड, इनके साथ हम एन यूज करते हैं। जैसे कि एन एग, ए की साउंड आ रही है यहाँ पे, ठीक है, एन, तो इसलिए हमने ए के साथ एन यूज किया। आंट, एंड, ठीक है, एन यूज किया हमने यहाँ पे। एप्पल, अ की साउंड आ रही है, एन यूज किया हमने यहाँ पे। तो सारा हमारे जो आर्टिकल्स है ना वो एक खेल है साउंड्स का। फाइन। अगर आपको ये डिपेंड करता है कि आप वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक नोट भी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें हम बहुत गलतियां भी करते हैं। हमने यहाँ पर बोला है, we have not said the words beginning with a consonant or a vowel. We have said the word beginning with a consonant sound or a vowel sound. So if a word begins with vowel but with not a vowel sound, we use a in that case. यहाँ पर क्या बोला गया है? फॉर एग्जाम्पल देखो, हमने यहाँ पर बोला है कि हमने कोई वो जो सेंटेंस है या फिर कोई वर्ड है वो कॉन्सोनेंट या फिर वॉवल से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, वो स्टार्ट होना चाहिए एक कॉन्सोनेंट साउंड और एक वोवेल साउंड के साथ। तभी हम डिसाइड कर सकते हैं दैट ए और एन आएगा या नहीं आएगा। तो अगर कोई वर्ड जो है वो वोवेल से बिगिन होता है बट वोवेल साउंड से बिगिन नहीं होता है, उस केस में हम वहां पर ए ही यूज करते हैं, ठीक है, एन नहीं यूज करते हैं। अब आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा बट जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर है अ यूनिवर्सिटी। अब जो यहाँ पर जो ये वर्ड है यूनिवर्सिटी, यहाँ पर जो यू है ये कैसी साउंड है? वाई ऊ की साउंड है, यू। तो यू तो जो है वो हमारा कोई स्वर नहीं होता है, ठीक है, तो यू हमारा कोई स्वर नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ पर ए यूज किया है क्योंकि साउंड का गेम है। मैंने अभी यहाँ पे बोला है कि हमने बोला है कि ऐसे वर्ड्स को हमें ए और एन के साथ यूज नहीं किया जिनके सामने वोवल होता है, बल्कि हमें फोकस करना है वोवल की साउंड पे। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे तो देखो आपके पास ई है, ठीक है, आपने एन लगा दिया। बहुत लोग मतलब कौन वोवल पे ध्यान देते हैं कि वोवल है तो हमने एन लगाना है, वोवल नहीं है तो फिर हमारा ए आ जाएगा। बट आपको ऐसे नहीं करना, आपको वोवल पे फोकस नहीं करना है, आपको वोवल साउंड पे फोकस करना है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ जिनके साथ वोवल होता है बट वो वोवल हम उनके साथ एन यूज नहीं करते हैं। जैसे कि यूरोपियन, ठीक है, मैंने आपको बोला आर्टिकल्स में आपकी प्रोनाउंसिएशन भी मैटर करती है कि आप उस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हो। यूरोपियन है हम इस वर्ड को, तो यहाँ पे जो यूरोपियन है यहाँ पे तो ई आ रहा है, ठीक है, ये एक वोवेल है बट वोवेल साउंड नहीं मिल रही है, फिर से हमें यू की साउंड मिल रही है, ठीक है, हमें कोई वोवेल साउंड नहीं मिल रही है जो हम यहाँ पर ए यूज कर सके। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका आता है 1 रुपी नोट। अब जो हम 1 है यहाँ पर ओ है बट हम इसको ऐसे तो नहीं बोलते ना, ओन रुपी नोट, ठीक है, ओ को अगर हम बोलते ऐसे ओन रुपी नोट तो एन ओन रुपी नोट तो हम बोल सकते थे, बट इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है अ 1 रुपी नोट। तो हमारे पास अब कैसी साउंड है? डब्ल्यू की साउंड है, इस वजह से यहाँ पर ए ही आएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, इजी है, बट आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट रहना है ताकि आपका जो वर्ड है वो जो माइंड सेट है वो वहीं पर फोकस्ड रहे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। सम मोर वर्ड्स आर ऑल्सो देयर विच बिगिन्स विद वोवल नॉट विद वोवल साउंड लाइक यूनिट, यूजफुल एटसेट्रा, ठीक है। कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं, कुछ और भी ऐसे वर्ड्स हैं जो वोवल के साथ स्टार्ट होते हैं बट वोवल साउंड के साथ नहीं, जैसे कि यूनिट, ठीक है, यू, यहाँ पर फिर से यू आ रहा है, यू की साउंड आ रही है बट क्या है हमारे पास यहाँ पर वोवल है बट यू हमारे पास वोवल साउंड नहीं है। यूजफुल ऐसे ही सेम हमारे पास यहाँ पर है, यूजफुल यू से स्टार्ट हो रहा है, वोवल से स्टार्ट हो रहा है बट जो हमारे पास वोवल है वो साउंड नहीं है, वोवल साउंड नहीं है। फाइन। सो अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा इफ सम वर्ड्स बिगिन विद एन अनसाउंडेड एच, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें भी हम कई बार काफी मिस्टेक्स करते हैं। अनसाउंडेड एच का आपका क्या मतलब है? ऐसा एच जो हम साइलेंट बोलते हैं, जैसे कि आर में हम बोलते हैं ना एच साइलेंट है, हम इसको आवर नहीं बोलते हैं, आर बोलते हैं। मतलब आर्टिकल्स में आपकी प्रोनाउंसिएशन डिपेंड करती है, आपको थोड़ी बहुत हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। आर्टिकल्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मतलब सब्जेक्ट नहीं, टॉपिक है जिसमें आपको काफी सारी चीजों की बाउंडेशंस के साथ नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि आपको प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है। अगर आप इसको आवर बोलोगे मतलब एक प्रोनाउंसिएशन से ही आपका सारा आर्टिकल रॉन्ग हो सकता है। In some words begin with unsounded h, we also use an with them. जहां पर अनसाउंडेड साइलेंट एच होते हैं तो वहां पर हम एन यूज करते हैं।
ठीक है, क्योंकि वहां पर कैसी साउंड मिलती है, हमें वॉवल की ही साउंड मिलती है, जैसे कि एन आर अगो, एन ऑनरेबल पर्सन। ठीक है, जब वहां पर साइलेंट एच होता है तो हमें कैसी साउंड मिलती है, एक वोवल साउंड ही मिलती है, इसलिए हम वहां पर एन ही यूज करते हैं। अब देयर आर मेनी अदर वर्ड्स लाइक ऑनरी, मेंबर, ऑनेस्ट एटसेट्रा, जिसके साथ हम एन यूज करते हैं और वो साइलेंट एच से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओनरी को हम होनरी नहीं बोलते हैं, होनरी नहीं होता है, ओनरी होता है। ऑनरी मेंबर के लिए यहाँ पर यूज किया गया है। यहाँ पे होनेस्ट नहीं होता है, ऑनेस्ट होता है। तो यहाँ पे हमें, अगर हम एच को साइलेंट कर देते हैं तो हमें अपने आप ही वोवल साउंड मिल जाती है, इसलिए हम यहाँ पर एन यूज करते हैं। एब्रीविएशंस, एब्रीविएशंस फॉर एग्जांपल आपकी पोस्ट को आप कह सकते हो, ठीक है, डॉक्टर हो गया, जैसे एब्रीविएशंस एक काइंड ऑफ फुल फॉर्म, ठीक है, जो शॉर्ट फॉर्म्स हम कर देते हैं उनको हम एब्रीविएशंस बोलते हैं। In abbreviations, if consonants begins with a vowel sound, they take an with them. ये तो कॉमन है, मतलब जो भी वर्ड जिसके साथ, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कोई वर्ड है कोई, दिस वर्ड के साथ अगर आपको वॉवल साउंड मिल रही है वहां पर एन ही आएगा, ए नहीं आएगा। फाइन। फॉर एग्जाम्पल एन एम ए एम, अब आपको यहाँ पर अगर आप नोट करोगे तो हमें यहाँ पर ए एम की साउंड आ रही है, ठीक है, ई एम की अगर आप अप्लाई करोगे तो थोड़ा सा एम, एम ए, हम मे तो कभी नहीं बोलते ना, मे एम ए बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी एक एम ए की, ऐसे ही अ बी ए, ब ए, बी बी, बी ए की साउंड आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है ए यूज करा। एम पी, दोबारा से ई एम की थोड़ी सी साउंड आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पर एन यूज किया है, एम पी। ठीक है, अ की थोड़ी सी साउंड आ रही है, एम पी। ठीक है, इन द अबव एग्जाम्पल्स एम इज प्रोनाउंस्ड एज ई एम, सो इट बिगिंस विद अ वोवल साउंड। ठीक है, हम उनको प्रोनाउंस ई एम की तरह करें, एम ए, एन बी, अ बी ए, एन एम पी। ठीक है, द कॉन्सोनेंट पी इज प्रोनाउंस्ड एज पी, सो इट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, जो पी जो है यहाँ पर कहीं बी आना चाहिए, माइट बी आई हैव रिटन इट रॉन्ग बाय मिस्टेक। Fine. B is pronounced as, it's wrong. Here it's wrong. The consonant B is pronounced as B-A, कुछ a kind of this. Fine. So it begins with a consonant sound. मतलब कहने का ये मतलब है यहाँ पर जो है consonant sound है, इसलिए हमने यहाँ पर A यूज किया है। Fine. So let's begin ahead. So यहाँ पर हमारे पास important to know है, note द यूज ऑफ ए इन द फॉलोइंग फ्रेजेस। अब कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनमें ए का यूज होता ही होता है, बिना ए के यूज के, मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा। हम कई बार सोच रहे हैं कि यहाँ पे द आना चाहिए, बट नहीं, ऐसे कुछ पर्टिकुलर फ्रेजेस होते हैं जहां पर हमारा सिर्फ ए ही आता है। जैसे कि हमारा है यहाँ पर अ पिटी, अ फीवर, अ नॉइज, अ बैड कोल्ड, टू हैव अ हेडेक, इन अ लाउड वॉइस, अ शेम, ठीक है, अ नॉनसेंस। ठीक है, ऐसे कुछ ये फ्रेजेस हैं जिनके साथ ए ही यूज होता है, और भी बहुत सारे होते हैं बट मेनली यही है। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। द नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है द, मोर अबाउट आर्टिकल द हम पढ़ने वाले हैं अब। चलो, आर्टिकल द इज यूज, द कहाँ कहाँ पे यूज होता है पहले तो हम ये पढ़ेंगे। बिफोर अ नाउन व्हेन वांट इट to be particular, example, I also want to read the book which you are talking about। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या मतलब है, before a noun when we want to be particular it। ठीक है, for example, जब हम किसी चीज पे एक ऐसे नाउन के साथ हम द को यूज करते हैं जब हम उसको पर्टिकुलर करना चाहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है आई ऑल्सो वॉन्ट टू रीड द बुक विच यू आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, मुझे भी वो बुक पढ़नी है जो आप, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, मतलब हम पर्टिकुलर कर रहे हैं, मुझे वही बुक पढ़नी है जो आप, जिसके बारे में आप अभी बात कर रहे हो। ठीक है, हम पर्टिकुलर हैं उसी बुक के बारे में, ये नहीं कहा जा रहा आई वॉन्ट टू रीड एनी बुक, नो, आई वॉन्ट टू रीड द बुक विच यू आर टॉकिंग अबाउट, मुझे वही बुक पढ़नी है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। विद सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री अगर आपने एडजेक्टिव्स वगैरह करे हैं तो उसमें आपको पता होगा सुपरलेटिव डिग्री होती है, एक आपकी होती है कॉमन डिग्री जो आपकी नो कंपैरेटिव डिग्री भी उसको बोलते हैं, फिर आपकी कंपैरेटिव डिग्री आती है, फिर आपकी सुपरलेटिव डिग्री आती है। तो सुपरलेटिव में हम बेसिकली द आर्टिकल यूज करते हैं। एग्जाम्पल, द मोस्ट पावरफुल मैन, द बेस्ट बॉय, एटसेट्रा। ठीक है,
मतलब कि जब हमारे पास मोस्ट या फिर सुपरलेटिव डिग्रीज आती हैं तब हम द का यूज करते हैं। विद अ कॉमन नाउन दैट नाउन रिप्रेजेंट्स द होल फैमिली। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको, बट जैसे कि कॉमन नाउन, जैसे कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल कॉमन है, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब यहाँ पर डॉग तो देखो, डॉग हमारा कुछ हम ऐसे नहीं है, बट यहाँ पर क्या बोला गया, होल फैमिली। हम यहाँ पर एक डॉग की बात नहीं करें, हम सारे डॉग की बात करें कि भाई पूरी डॉग की फैमिली, जितने भी डॉग हैं हम उनको पर्टिकुलर कर रहे हैं। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल मीन्स एवरी डॉग। ठीक, हम बोलते हैं ना सारे, मतलब डॉग्स आर वेरी फेथफुल, तो हमने यहाँ पर यूज करा है द डॉग इज अ फेथफुल, यानी कि सारी उनकी फैमिली को रिप्रेजेंट करा है हमने, एक डॉग को रिप्रेजेंट नहीं किया है। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। Which such nouns like earth, moon, sun, sky, etc. Example, the earth is the only planet where life is possible। ठीक है, ये तो हमें पता है। प्रॉपर नाउन्स के साथ भी, जैसे अर्थ हो गया हमारा, मून हो गया है, स्काई हो गया है, तो इन सारी चीजों के साथ हम द को यूज करते हैं। अब ये कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको थोड़े से लर्न करने पड़ेंगे। विद द नेम्स ऑफ, द को हम किसी के नेम के साथ, जैसे रिवर्स के नेम के साथ आप हमेशा द यूज करोगे। द गैंगेस, द यमुना, द गंगा, सीज एंड ओशंस। ठीक है, द पैसिफिक ओशन, द अरेबियन सी, द पैसिफिक, द इंडियन ओशन, न्यूज़पेपर्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द हिंदू आ जाता है फिर आपका, और भी बहुत सारे, द इंडियन एक्सप्रेस एक्सेट्रा। कंट्रीज, इफ द नेम कंटेन्स अ कॉमन नाउन। कंट्रीज देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंट्रीज में सारी कंट्रीज के साथ आप द नहीं लगाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। सभी कंट्रीज के साथ आप द नहीं यूज कर सकते हो। इंडिया के साथ कभी भी द यूज नहीं करोगे। आप किसके साथ, आप ऑस्ट्रेलिया के साथ कभी भी द यूज नहीं करोगे, पाकिस्तान के साथ कभी भी यूज नहीं करोगे द, यूरोप के साथ नहीं करोगे। बट यहाँ पर हम द किसके साथ यूज करेंगे, जिसके साथ कॉमन नाउन है, जिसके नेम में कॉमन नाउन है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, ये हमारा एक कॉमन नाउन की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हो, इसलिए हमने यहाँ पे द को यूज किया है। ऐसे कुछ सारे नहीं होते, बहुत ही कम है, जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, और एक यूए भी होता है। ठीक है, आई डोंट नो द फुल फॉर्म, बट यूएई भी है, जहां पर दुबई भी है, तो यूएई, द यूएई भी हम बोलते हैं। मतलब जहां पर कॉमन नाउन हमारा कंटेंट होता है वहां पर हम द को यूज करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि हम, जैसे होल फैमिलीज का मैंने आपको बताया, द डॉग, ठीक है, द भाटियाज, ठीक है, द शर्माज, ठीक है, हम ऐसे भी यूज करते हैं। और वेल नॉन बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, बट मेनली जो है हमारे यही होते हैं। फाइन, सो नाउ विल बी लर्निंग ओमिशन ऑफ द। व्हाट इज ओमिशन ऑफ द, ठीक है, हम इसमें लर्न करेंगे। व्हाट विल बी स्टडिंग इन दिस मॉड्यूल इज, नॉर्मली वी डू नॉट यूज द विद प्रॉपर नाउन्स। ठीक है, हम नॉर्मली यूज नहीं करते हैं द को प्रॉपर नाउन्स के साथ। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हम द को प्रॉपर नाउन्स के साथ, नॉर्मली का भी वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है। कुछ ऐसी स्पेसिफिकेशंस होती है, कुछ ऐसे होते हैं जहां पर हम द का यूज कर सकते हैं, बट नॉर्मली वी डू नॉट यूज द विद प्रॉपर nouns। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट nouns and such nouns as gold, silver, water etc with the name of। और बोला क्या गया है कि जो हम द है वो हम प्रॉपर नाउन्स के साथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ और मटेरियल्स के नेम के साथ यूज नहीं करते, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, एलिमेंट्स जो होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, हम उनके साथ द को यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इंडिया एक ग्रेट कंट्री है। गोल्ड इज अ प्रेशियस मटीरियल, मेटल, सॉरी, गोल्ड एक प्रेशियस मेटल है। वाटर इज अ प्रेशियस थिंग ऑन दिस वर्ल्ड। ठीक है, वाटर एक प्रेशियस थिंग है इस वर्ल्ड पे। ठीक है, बट वेन वी यूज दीज नाउन्स एज पर्टिकुलर वंस, जब हम इन नाउन्स को एक पर्टिकुलर किसी चीज को पर्टिकुलराइज करने पे जब हम यूज करते हैं तो हम वहां पर द का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज द इन दैट केस, वी हैव टू यूज द विद दीज। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो, मैंने एक कॉमन बात कर रहा हूँ, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। ठीक है, मैंने कॉमन बात करी है, मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पर द इंडिया ऑफ 21st सेंचुरी इज गोइंग टू बी अ सुपर पावर मीन्स मैंने स्पेसिफाई किया है कि इंडिया कौन सी सेंचुरी का, द 21st सेंचुरी, मतलब कि 21st सेंचुरी का इंडिया। यहाँ पर मैंने किसी का इंडिया नहीं करा था, यहाँ पे कोई सेंचुरी नहीं थी, कोई ईयर नहीं था, यहाँ पर कॉमन था, बट यहाँ पर मैं स्पेसिफाई हूँ द इंडिया ऑफ 21st सेंचुरी। ठीक है, कि 21st सेंचुरी का इंडिया इज गोइंग टू बी अ सुपर पावर।
ठीक है। द गोल्ड, अब हम यहाँ पर द गोल्ड परचेज टूडे सीम्स टू बी प्योर, मतलब कि वही गोल्ड जो आज हमने खरीदा है, ठीक है, हम सारे गोल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसको पर्टिकुलराइज करें कि वही गोल्ड जो हमने आज खरीदा है सीम्स टू बी प्योर, हमें प्योर लग रहा है। द वाटर इन दिस पॉट इज क्वाइट हॉट, मैंने उसी वाटर की बात करी है जो उस पॉट में है, मतलब कि पर्टिकुलर मैंने पॉट के गर्म होने की बात की है, किसी मैंने कोई पर्टिकुलराइज किया है वाटर को, अब कोई कॉमनली मैंने उसको वाटर को यूज नहीं किया है। फाइन। नाउ ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट टू नो, नोट वी डू नॉट यूज द विद दीज फ्रेजेस। पहले था हम ए इज इन फ्रेजेस के साथ यूज करते हैं, बट अब है हम इन फ्रेजेस के साथ द को यूज नहीं करते। वो ऐसे कौन कौन से फ्रेजेस हैं? टू टेक पार्ट इन, बाय ट्रेन, एट होम, बाय बस, बाय चांस, बाय मिस्टेक, आउट ऑफ डोर्स, टू मेक यूज ऑफ, एटसेट्रा। टू मेक यूज, सॉरी एटसेट्रा नहीं है, और भी बहुत सारे होते हैं। फाइन। सो नाउ इट्स द टाइम फॉर एक्सरसाइज। ओपन योर ब्रेन एंड रिवाइज व्हाट यू हैव लर्न्ड टिल नाउ। Fine. And this is our last content 4. So articles exercises, basically question is fill in the blanks with a and the and put cross wherever necessary. Okay, आपको जो fill in the blanks है, आपको blanks को fill करना है a and the, और cross भी लगाना है जहां पर आपको लगता है कि कोई भी article नहीं आ सकता है। डैश इंडिया हैज अ ग्रेट कल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सॉल्व करना है, यू हैव टू राइट द आंसर्स ऑफ दीज एक्सरसाइजेज इन द कमेंट सेक्शन। इफ इट इज नॉट अवेलेबल देन प्लीज मेल अस, ओके। और बहुत जल्दी आई विल बी मेकिंग, या तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो on exercise part, or I will write all the answers in the comment section if available, or I will write them in the description when I'll be receiving too many mails or comments. Fine. We have founded Dash Union. Raghav is Dash active member of Dash Union. Dash USA is one of Dash most powerful country. Gita is a holy book of Indus. Children do not make dash noise. Dash cheese and dash butter are used in almost every dish. Dash moon is not visible in dash sky today. My school is in dash north direction. My father is dash great man. He is dash PhD and dash MA in English. Fine. So you can pause the video and write your suitable answers which you think that this would be correct. You can write them in the comment section, or you can mail us. I'll check them and we will try to reply as soon as possible to them. Fine. So I hope you enjoy learning today's module. Hey viewers, enjoy learning with Education on Tips. Educational content only on YouTube. You can enjoy learning with us only on YouTube with our educational content. Okay, so what we want from you, so we also want something from you. We want 500 plus likes on this video, 1000 plus 1k plus views, and 1000 plus subscribers. I hope so we'll be completing this aim till 2021 starts. So let's get started. So thanks for watching. If you're having a question, find me at education.tips@gmail.com on and also you can find me on YouTube only on your favorite channel Education on Tips. And this module contains copyright from Education on Tips. So the matter used in this video is not supposed to be used by any other person. That will be treated as the misuse of the content. So please, we worked very hard to provide you each and every content. So please do not try to copy anything. So that will be treated as the misuse of the content. So thank you for watching. I hope you like the video, and I'll be meeting you all with a very new video very soon. Till then, stay home, stay safe. Bye bye. I'm your teacher Karthik. Bye bye.